हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल और आप हो मेरे साथ अनिल गोल्डन मैथ यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम पाइप और टंग की चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे, साथ ही टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज स्पीड एंड टाइम। क्या? स्पीड एंड टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, समय और दूरी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है भाई, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो और आने जाने में उसे t घंटे लगता है, और आने जाने में उसे t घंटे का समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करो। ठीक है, दूरी ज्ञात करो। बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन के हेल्प से हमें ना एक जनरल फार्मूला मिलेगा जो क्या करेगा, काफी क्वेश्चन को सोल्व करेगा, काफी क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ठीक है, और उसका हम बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, हद से ज्यादा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हम जो फार्मूला जो ड्राइव कर रहे हैं ना, उसको ध्यान से समझिएगा। भाई कह रहे हैं एक आदमी है ना, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को, तो निश्चित दूरी का कहने का मतलब क्या है कि दूरी बराबर है, जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो जाता है। भाई क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और क्या कहता है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, दूरी पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम दूरी मान लेते हैं इनके जो चाल दिए रखे हैं इनका एलसीएम। क्या? इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना, x इंटू वाई। कितना? x इंटू वाई। तो हमने दूरी मान ली, जो गिवन जो चाल थी, जो स्पीड थी, उनका एलसीएम। ठीक है, चलो अब बात कर रहा है कि दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो हमने दूरी मान ली कितनी, xy किलोमीटर। ठीक है, अब xy किलोमीटर की दूरी है और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो कितना समय लिया होगा, कितना समय लिया हुआ। अब टाइम का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय ना, दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में, नहीं समय का जो फार्मूला होगा गाइस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितना? डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो दूरी कितनी है, एक्स वाई, और जो चाल है x किलोमीटर, तो यहाँ से निकालेंगे एक्स वाई बटे में x, तो x से x कैंसिल होते हैं, यानी टाइम कितना आ जाएगा, y घंटे। कितना? y घंटे। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ से आने में y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो टाइम कितना लिया होगा, टाइम क्या होता है, मतलब समय क्या, दूरी बटे चाल, तो y से y कैंसिल आउट, यानी कितना, x आवर। ठीक है, कितना, x आवर। देखिए गाइज, जब हम चाल अपनी तरफ से मान के चले हैं x किलोमीटर और नहीं दूरी x y किलोमीटर मान के चले हैं, तो उसे आने जाने में टोटल कितना समय लग रहा है। देखो भाई, यहाँ पर y घंटे लग गया और यहाँ पर x घंटे लगा। कितना? x घंटे। तो देखो अब इस चीज को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए अगर आने जाने में टोटल x प्लस y घंटे लग रहे हैं, तो दूरी हमारी कितनी है, xy किलोमीटर। कितना? xy किलोमीटर। अगर आने जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो दूरी कितनी, xy बटे में क्या, x प्लस y। ठीक है, लेकिन आने जाने में टोटल कितने घंटे लग रहा है, बोल रहा है कि t घंटे लगाता है। कितने? t घंटे। अगर आने जाने में टोटल t घंटे लग रहा है, तो दूरी कितनी गुना t। कितना? t। तो ये जो जनरल फार्मूला बन के आया, ये किस चीज का फार्मूला बन के आया गाइस, इसको ध्यान से समझिएगा। इस जनरल फार्मूले को ध्यान से समझ गया। इस फार्मूले को समझने में आप चाहे 10 मिनट लगाओ, 15-20 मिनट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो फार्मूला ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेगा। तो इसको डिटेल से समझते हैं, बिल्कुल डिटेल से समझते हैं। तो देखो यहाँ से दूरी निकालने का जो फार्मूला बन के आया हमारा, वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो दूरी निकालने का जो फार्मूला बन के आया है, देखिए वो क्या आया है। देखो x और y क्या था, चाल थी। क्या थी? चाल। तो यहां से क्या आया, चालों का
गुणनफल। क्या भाई, ये मल्टीपल में है ना, मैं दूरी दूरी निकालने का जनरल फार्मूला बता रहा हूं, जो बहुत बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनों को हेल्प करेगा सोल्व करने में। तो दूरी जो होता ना, दूरी जो होगी वो हमेशा क्या होती है, चालों का गुणनफल और बटे में क्या भाई, एक्स भी चाल थी, वाई भी चाल थी, तो ये क्या आ रहा है, चालों का योगफल। कितना, चालों का योगफल। अब आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा ये चीज है क्या। ठीक है, ठीक है। अभी मैं एक बार फार्मूला लिखता हूं, दूरी क्या है, तो चालों का गुणनफल बटे में चालों का योग, और साथ में क्या, एक चीज और लिख रहा हूं। ठीक है, जनरल फार्मूला बना रहे हैं ना, एक चीज और लिख रहा हूं, चालों का योग या फिर क्या, अंतर लिख सकता हूं। सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे, टोटली बहुत सारे। ठीक है, चलो इनटू में क्या, समय का अंतर, या फिर साथ में क्या रख सकता हूं, योग। कितना, योग। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को ध्यान से समझिएगा, जितना टाइम लगाना है इस फार्मूले पे लगा दो, क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड में सोल्व होके क्या विद इन सेकेंड में सोल्व होके आएगा आपका। ठीक है, जो दूरी होती है वो चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का योग या फिर अंतर, इनटू में क्या, समय का अंतर या फिर योग। मतलब समझो, अगर क्वेश्चन के डाटा में हमसे समय का अंतर मिल रहा है, अगर क्वेश्चन में हमें समय का अंतर गिवन में है, तो उस कंडीशन में हम चालों का अंतर रखेंगे। बात समझे, अगर क्वेश्चन के डाटा में, क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन होती है और वहां पे समय का अंतर दे रखा है, तो समय का अंतर तो रखेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या रखेंगे, चालों का अंतर। क्या, चालों का अंतर। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर टोटल समय दे रखा है, यानी समय का योग, तो उस कंडीशन में हम क्या रखेंगे, चालों का योग। बस इतनी छोटी सी बात थी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो घूम फिर के आएगा ना, कभी समय का अंतर देगा तो हमें चालों का अंतर रखना है। हाँ, ये चीज फिक्स है, ये क्या आएगी, चालों का गुणनफल। ठीक, अगर समय का अंतर देगा तो हमें चालों का अंतर रखना है, और समय का योग देगा तो हमें चालों का योग रखना है। बात समझ में आ रही, ये दूरी का हमारा जनरल फार्मूला। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बात और समझिएगा, आपको यहाँ पर यूनिट सेम रखनी है, आपको यहाँ पर यूनिट सेम रखनी है। आप कहोगे सर ये यूनिट का क्या लफड़ा है। ठीक है, यूनिट का क्या फंडा है वो देखो, मतलब कि चाल है ना, वो किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है। ठीक है ना, तो देखिए अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, किसमें, प्रति घंटा, तो टाइम को आपको घंटे में ही रखना पड़ेगा। बात समझो, अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी प्रति घंटा, तो समय को आपको घंटे में रखना पड़ेगा, आप समय को मिनट में नहीं रख सकते। बात समझो, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ पे समय जो अंतर आएगा आप उसको मिनट में नहीं रख सकते, उसको आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर हमने यहाँ पर समय रख लिया, सेकंड में, किसमें, सेकंड में। अब समय अगर सेकंड में ना, तो चाल भी हमारी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। तो उस कंडीशन में जब समय सेकंड में होगा तो हमें चाल किस में रखनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में, ना कि किलोमीटर पर सेकंड। ये था यूनिट का मतलब। बात समझ में आ गई। चलो, तो अब जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया कि दूरी का जो फार्मूला होगा क्या होगा, चालों का गुणनफल बटे में चालों का योग या फिर अंतर, तो गुणा में समय का अंतर या योग। अगर समय का अंतर मिल रहा है तो चालों का अंतर रखेंगे, अगर समय का योग मिल रहा है तो चालों का योग रखेंगे, और साथ में क्या करेंगे, यूनिट को सेम रखेंगे। बात समझ में आ रही। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो अब देखना क्वेश्चन विद इन सेकंड के अंदर सोल्व होके आएंगे आपके। ठीक है, क्या कर रहा है, एक लड़का है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। ठीक है, चलो भाई चाल दे रखे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है, और उसे कुल यानी आने जाने में टोटल 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो, घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। चलो कर लेते हैं डिस्कस। भाई कह रहा है एक लड़का है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है, और आने जाने में टोटल समय जो 5 घंटे लगेगा, तो यानी समय का योग मिल रहा है, तो हमें चालों का योग रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो दूरी अब डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो दूरी निकाल लेते हैं। तो देखो 3 किलोमीटर से गया और 2 किलोमीटर से वापस आया, तो दूरी क्या, चालों का गुणनफल। ये लो भाई, देखो चालों का गुणनफल है ना,
तो 3 × 2। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बात कर रखी है कि आने और जाने में टोटल 5 घंटे का लगा है, यानी समय का योग दे रखा है। क्या समय का योग कितने घंटे? 5 घंटे। कितने? 5 घंटे। तो अगर समय का योग है तो आपको चालों का योग रखना पड़ेगा, अंतर नहीं रख सकते आप, इस बात को आप समझो। तो चालों का योग कितना? 3 और 2 5। अब चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। तो बात समझ रहे हो, यूनिट सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये चेंज होती तो दिक्कत कर देती, यानी कि यूनिट हमेशा सेम बना के चलनी पड़ती। कल को अगर वो ये कहता कि 48 मिनट लगते हैं, कितने? 48 मिनट, तब आप 48 मिनट नहीं रख सकते थे, आपको इसको घंटे में चेंज करना पड़ता। तो यानी क्या करते? बटे में 60, बटे में 60। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये था यूनिट का मतलब। लेकिन हमारे पे यहाँ पर था कितने घंटे थे? 5 घंटे। कितने? 5 घंटे। ठीक है, तो यूनिट सेम है, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी 3 दूनी 6। यानी कि उस लड़के के घर से स्कूल की दूरी कितनी थी? 6 किलोमीटर। कितने? 6 किलोमीटर। सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। ठीक है, आप इस फार्मूले को ना अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो आप वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देखिए। ठीक है, और तब तक देखते रहिए जब तक ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। उतनी दूरी है, ठीक है। 25 से गए और 4 से वापस आया और आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। ठीक, अब के बाद चेंज किया ना डाटा यूनिट। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो ज्ञात करोगी उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की, बना लेते हैं। चलो तो डिक्टो सेम क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल डिक्टो सेम है। ठीक है भाई, कह रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो गया ट्रेन से और 4 किलोमीटर वापस आया पैदल चल के। तो दूरी क्या? चालों का गुणनफल। ठीक है, यानी 25 इंटू में 4। ठीक है, चलो अब देखो, और आने जाने में टोटल 5 घंटे 48 मिनट लग गए। कितने? 5 घंटे 48 मिनट। अब देखो चाल तो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 48 बटे में 60, यानी 12 चौक 48, 12 5 60, यानी कितना? 5 25, 25 और 4 29 बटे 5 घंटे लग गए। ठीक है, इस बात का मतलब समझाना चाह रहा था मैं कि यूनिट आपको सेम बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखो टोटल समय है, समय का योग है ना, आने जाने में टोटल कितना समय लग गया? 29 बटे 5। तो देखो अगर समय का योग है तो चालों का योग रखना पड़ेगा। तो चालों का योग कितना? 25 और 4 29। यूनिट सेम है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी घंटे में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दूरी क्या आएगी? किलोमीटर में। ठीक है, चलो तो 29 से 29 कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 25, तो 5 चौक 20, यानी वो दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर। कितनी थी? 20 किलोमीटर। तो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की? 20 किलोमीटर। कितनी? 20 किलोमीटर। बात समझ में आ रही? चलो तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें? एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और आने जाने में t घंटे ज़्यादा लेता है। आने जाने में t घंटे ज़्यादा लेता है, तो दूरी ज्ञात करो। दूरी ज्ञात करो। अब देखो, अब इसको डिटेल से नहीं करेंगे, इसी फार्मूले से बना लेंगे, इसी फार्मूले से। ठीक है, जनरल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, और वेरिएबल की फॉर्म पे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो x से गया, x से तो गया और y x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो गया और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। तो दूरी क्या होती है? चालों का गुणनफल। तो कितनी? x इंटू वाई। ठीक है, चलो और साथ में कह रहा है कि उसे जाने में ना आने से कितने घंटे ज़्यादा लगे? t घंटे ज़्यादा लगे। एक बात ध्यान रखना गाइज,
किसी चीज़ का कम या अधिक, किसी चीज़ का कम या अधिक हमेशा अंतर ही होता है। क्या होता है? अंतर। ठीक है, तो उसे टी घंटे ज़्यादा लग गया, तो यानी क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो समय जो मिल रहा है वो अंतर मिल रहा है। क्या अंतर? कितने घंटे? टी घंटे ज़्यादा। अगर समय का अंतर है और वो घंटे में है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट भी सेम है। टी घंटे जाए तो हमें क्या रखना पड़ेगा? चालों का अंतर रखने पड़े। चालों का अंतर क्या होगा? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। बात समझ में आ रही है क्या? और यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी? किलोमीटर, क्योंकि घंटे से घंटे कैंसिल हो, क्या आ जाएगी? किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? चलो, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है गाइस ये फार्मूला बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा, तो आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले से विद इन सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व होके आएगा आपका। बिल्कुल ठीक है गाइस। ठीक है, चलो इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करा एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। चलो भाई, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछी तो दूरी है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को उसने घुमा दिया। हालांकि फार्मूला यही लगेगा, अभी यही फार्मूला लगेंगे, लेकिन उसके लिए ना आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ से समय कैसे निकालें, यहाँ से समय कैसे। क्योंकि अगर आप चीज़ें समझ लेते हो ना, तो कैलकुलेशन तो आप विद इन सेकेंड के अंदर कर दोगे। ठीक है, तो जितना टाइम लगाना ना आप कंसेप्ट को समझने में लगाए। ठीक है, कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, सपोज करो, अच्छा क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, यही डाटा ले लेते हैं। मान लो सपोज करो भाई, कह रहा है एक आदमी घर से ऑफिस। आप अपने को अज्यूम करके देखो। सपोज करो आप हो और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हो। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको टाइम निकालना है, जिससे कि आप क्वेश्चन के अंदर टाइम निकाल सको कि टाइम कैसे निकलेगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, सपोज करो आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए और कहाँ गए? कॉलेज गए अपने। कितने? कॉलेज। ठीक है, और आपके कॉलेज का जो टाइम है ना, आपके जो कॉलेज का टाइम है वो 9 बजे का है। कितने बजे का? 9 बजे का। ठीक, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको चीज़ अच्छे समझ में आए। सपोज करो आपके कॉलेज का जो टाइम है कितना है? 9 बजे का, और आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए, और क्या हुआ? आप 10 मिनट लेट पहुंचे। आप 10 मिनट लेट पहुंचे। अब 10 मिनट लेट पहुंचने का मतलब क्या है कि आप वहां पर, आपके कॉलेज का टाइम था 9 बजे, आप 10 मिनट पहुंचे, तो यानी कितने बजकर? 9:10 पर पहुंचे अपने कॉलेज। बात समझ में आ रही है ना? कितने बजकर? 9:10 पर। लेकिन क्या किया, दूसरे दिन आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए, और अब की बार दूसरे दिन, जिस दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे, उस दिन आप अपने कॉलेज 5 मिनट पहले पहुंच गए। 5 मिनट पहले, यानी कॉलेज का टाइम था 9 बजे और 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो इसका मतलब कितने बजे पहुंच गए वहां पर? 8:55 पर। कितने पर? 8:55 मिनट पर पहुंच गए। ठीक है, तो देखिए गाइज, देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए तो उस टाइम पर पहुंचे 9:10 पर, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए तो उस दिन पहुंचे आप 8:55। तो एक बात बताओ, उस टाइम में और इस टाइम में कितने का अंतर? भाई यहां से अगर समय का अंतर निकालें तो कितने मिनट का अंतर? भाई 8:55 और 9:10, तो यहां पर अंतर कितना मिल रहा है? 15 मिनट का। कितने मिनट का? 15। ये चीज मेरे को आपको समझानी थी। कितने? 15 मिनट का। बात समझ रहे हो? यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया? देखिए एक बात समझिए कि अगर एक कंडीशन में क्या हो? लेट, और एक कंडीशन में क्या हो? पहले पहुंच जाता है। अब लेट पहुंचेगा तो ज्यादा टाइम ले लेगा, और पहले पहुंचेगा तो पहले पहुंच जाएगा। तो उस कंडीशन में जैसे सपोज करो एक 15 मिनट लेट था और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उस केस में ना आप समय का अंतर क्या निकालोगे? डायरेक्ट ऐड कर दोगे। डायरेक्ट ऐड,
एन कितना 25 मिनट, कितना 25, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको समय का अंतर डायरेक्ट। ठीक है, मतलब कि एक तो लेट हो और एक क्या हो पहले हो, तो उस केस में हम दोनों का क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे और डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा समय का अंतर। एक बात और समझो, एक बात और समझो। ठीक है, अब देखो यहां पर भी लेट था, यहां पर भी लेट था, और यहां पर भी अगर मैं लेट करवाना चाहूं उसे, और कितने मिनट लेट है, यहां पर 10 मिनट लेट था और यहां पर 5 मिनट लेट करवाऊं तो यहां पर कितने बजे पहुंचेगा 9:05। यानी कि यहां से समझो एक तो 10 मिनट लेट था और एक 5 मिनट लेट था, तो उस केस में आपको दोनों को ऐड ना करके इनका गैप ले लेना, इनका गैप। देखो गैप लो, कितने मिनट का अंतर 5 मिनट का। तो यहां से क्या करना, जब भी एक सिचुएशन लेट वाली और पहले वाली मिले तो उस केस में आप क्या करोगे समय को ऐड कर दोगे, डायरेक्ट समय का अंतर मिल जाएगा। लेकिन दोनों ही चीजें चाहे लेट हो चाहे पहले हो तो उस केस में आपको गैप लेना है, आपको डायरेक्ट समय का अंतर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो मैंने कहा किसी चाल से गए आप और 15 मिनट पहले पहुंच गए, कितने मिनट 15। लेकिन दूसरी कंडीशन में कह रहा हूं कि आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, कितने मिनट 5 मिनट पहले। देखो दोनों तरफ पहले है, पहले ही पहुंच रहा है, तो इस केस में जो समय का अंतर निकलेगा इन दोनों का गैप कितना 10 मिनट, कितना 10 मिनट। अगर लेट होता तो भी 10 मिनट, लेकिन एक क्या होता लेट होता और एक क्या होता पहले होता, तो उस केस में 15 और 5 20, तो समय का अंतर कितना 20 मिनट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट समझाना था कि समय का अंतर कैसे निकालते, समय का अंतर कैसे निकालते। ठीक है, चलो तो यहां से बना लेते हैं क्वेश्चन। सो गाइज आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप अपने कंसेप्ट पे फोकस किए। ठीक है, क्वेश्चन को रटे मत। ठीक है, चलो तो यहां से देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो दूरी क्या होगी चालों का गुणनफल, दूरी क्या होगी चालों का गुणनफल, तो कितना 30 गुणा 40। अब क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग एक तो क्या कर रहा है 10 मिनट लेट हो रहा है और एक 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो इस केस में समय का अंतर निकलेगा। समय का अंतर क्या होगा दोनों का जोड़, तो 10 और 5 15, 10 और 5 15। लेकिन ध्यान रखो ये मिनट है, ये क्या है मिनट, यानी ये समय का अंतर है तो चालों का अंतर रखना पड़ेगा। तो 40 में से 30 गए कितना 10। अब ये देखो ये घंटे में थी, किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप यहाँ पर मिनट नहीं रख सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बटे में 60। बात समझ में आ रही होंगी आपको, आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो तो देखिए 30 दूनी 60, तो 10 चौक 40, 2 दूनी 4, तो दूरी कितनी 15 दूनी 30 किलोमीटर। तो वो दूरी कितनी थी उसकी घर से ऑफिस की दूरी कितनी थी गाइज 30 किलोमीटर, कितनी 30 किलोमीटर। बात समझ में आए। देखिए गाइज अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो ना तो उस कंसेप्ट को समझने में आपको आधा घंटा लग जाए 1 घंटा लग जाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हो ना, अगर उसके ऊपर आपने अच्छे से टाइम वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट नहीं टाइम लगाया है, तो आप ना क्वेश्चन को तो विद इन सेकेंड के अंदर सोल्व करके लेकर आओगे। बात समझ में आ रही। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है भाई जाने दो, और 6 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है लेट होने दो भाई। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो, घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए निकाल लेते हैं दूरी। तो घर से स्कूल गया और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो बिना पॉइंट के लिख लेते हैं इसको, कितना 5/2, ठीक है। दूरी क्या होती है चालों का गुणनफल, तो चालों का गुणनफल। लेकिन आते वक्त उसने क्या किया, आते वक्त या दूसरे दिन,
अगले दिन जा ही रहा है अगले दिन उसने क्या किया, एक अपनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा बताई, यानी ये 2.5 थी, यानी कब कितनी हो गई 3.5, और 3.5 कितना 7/2, तो दूरी चालों का गुणनफल, कितनी चालों का गुणनफल। अब कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो 6 मिनट लेट हो रहा था, और जब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो एक कंडीशन लेट की है और एक कंडीशन पहले की है, तो इस केस में समय का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों में ऐड हो जाएगा, तो यानी 6 और 6 12 मिनट, कितना 12। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मिनट है, ये क्या है मिनट है, तो समय का अंतर है, ये समय का अंतर है, तो क्या होगा चालों का अंतर, तो 2.5 और 3.5 का अंतर कितना 1, कितना 1। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो चाल है हमारी वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, चलो तो क्या कर लेते हैं, 12 5 60, 12 5 60। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से दूरी कितनी आ गई हमारी, दूरी कितनी आ गई 7, 2 दूनी, ये तो फिनिश हो जाएगा। देखो कैसे होया 5/2, क्योंकि ये ऊपर नीचे वाला ना कहीं फंडा ना पड़ जाए, 5/2 इंटू 7/2 और इंटू में 12/60, क्योंकि पलटी मार के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 12 5 60। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 7/4, कितना 7/4। तो दूरी कितनी थी गाइज 7/4। बात समझ में आ रही। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या करें, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट होता भाई। नहीं कहा जी, एक बात बताओ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो, अच्छा दोनों कंडीशन लेट की है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। तो दूरी ज्ञात करो। ठीक है, दूरी ज्ञात करो। अब की बार ना दोनों कंडीशन क्या है, लेट की है, क्या है दोनों कंडीशन क्या है, लेट की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो दूरी क्या होती है, चालों का गुणनफल, तो चाल कितनी है 10 और 12 किलोमीटर, कितनी 10 और 12। ठीक है, तो समय का अंतर कितना 2, समय का अंतर क्या 2। लेकिन क्वेश्चन में है ना अब की बार दोनों बार क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। एक बार तो 15 मिनट लेट हो रहा है, एक बार कितना 5 मिनट लेट होता है। तो जब दोनों कंडीशन ये सिचुएशन सेम होती थी, लेट वाली और पहले वाली, तो उस केस में हम जो समय का अंतर निकालते तो उसमें क्या करते थे, गैप ले लेते थे। क्या गैप, तो 15 में से 5 गया कितना 10, यानी समय का अंतर कितना मिला 10 मिनट, कितना 10 मिनट। तो यहाँ पे रख लेते हैं 10 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी दूरी कितनी 10 किलोमीटर, कितनी 10 किलोमीटर। बात समझ में आ रही, दूरी कितनी 10 किलोमीटर। चलो सो गाइज इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8।